नेशन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों के बीच पनपे असंतुष्ट और सत्ता विरोधी लहर को काबू करने के लिए पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री को बदल दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत के हाथों सत्ता की कमान सौंप दी गई है। बीजेपी ने राज्य में भले ही सीएम का चेहरा दे दिया हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे पार्टी के लिए आगे की राह बहुत आसान होने वाली है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए तीरथ सिंह रावत के सामने सरकार की छवि सुधारने, पार्टी के एकजुट रखने और सबके साथ लेकर चलने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने जैसी कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिसके लिए उनके पास महज 300 से भी कम दिन है। ऐसे में देखना होगा कि वो इन सारी चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। उत्तराखंड में नए सीएम के पीछे पार्टी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने से हार की आशंका है। इसी के चलते तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया गया है। बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया। ऐसे में तीरथ सिंह रावत के सामने 2022 में होने वाले चुनावी सवन में ऐसा ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती दिखाई दे रही है। जबकि उत्तराखंड की सत्ता पर हर 5 साल बदल जाती है। इस तरह से सत्ता की वापसी की राह तलाशना तीरथ सिंह रावत के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी राज्यों में 2 बार चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने का प्रयोग कर चुकी है। आपको बता दें कि 2002 के चुनाव से पहले भगत सिंह कोश्यारी और 2012 के चुनाव से पहले बीएस खंडूरी को सीएम बनाया गया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के सामने केंद्रीय राजनीति का अनुभव रखने के साथ ही राज्य में पकड़ रखने वाले इन 2 दिग्गज नेताओं से बड़ी लकीर खींचने की चुनौती सामने होगी। हालांकि मौजूदा समय में सांगठनिक रूप से बीजेपी की जमीनी पकड़ बूथ स्तर तक है, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जनता के बीच जाना होगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करनी होगी। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत के सामने आने से बीजेपी के सभी सतर्क और विधायक संतुष्ट हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। खासकर कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आगे भी बनी रहेंगी। वहीं असंतुष्ट पैदा कर मुख्यमंत्री बदलने में सफल होने के बाद ऐसे नेताओं का मनोबल 7वें आसमान पर होगा। ऐसे में ना मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अति महत्वाकांक्षी नेताओं से पार पाना और उन्हें साध कर रखने की बड़ी चुनौती होगी। उत्तराखंड की सियासत में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सियासी वर्चस्व की आजमाइश होती रहती है। ऐसे में सीएम तीरथ सिंह रावत के सामने भी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच क्षेत्रीय संतुलन को साधने की भी चुनौती होगी। सीएम खुद गढ़वाल से हैं, ऐसे में उन्हें कुमाऊं के लोगों के साथ बैलेंस बनाकर चलना होगा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में गैरसैंण को लेकर काफी सक्रियता दिखाई। न केवल गैरसैंण को शीतकालीन राजनीति घोषित किया, बल्कि गैरसैंण को राज्य का 3रा मंडल बनाने की भी घोषणा की थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसे अमली जामा पहनाया, उसे लेकर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में उनके खिलाफ लोग नाराज दिखे। ऐसे में रावत के सामने अब गैरसैंण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने और उस पर आगे बढ़ने की भी चुनौती रहेगी। वहीं उत्तराखंड की सियासत में राजपूत बनाम ब्राह्मण के बीच भी सियासी जंग किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने सत्ता की कमान राजपूत नेता के हाथ में सौंपी है, तो गठबंधन और संगठन की कमान ब्राह्मण समुदाय और कुमाऊं क्षेत्र के पास है। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल में गढ़वाल मंडल से मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्री और कुमाऊं मंडल से 4 मंत्री रखे गए थे। ऐसे में
तीरथ रावत के मंत्रिमंडल में दोनों मंडलों को तवज्जो देने की भी चुनौती रहेगी। तीरथ सिंह रावत के लिए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साध कर रखने की चुनौती होगी। हालांकि उन्होंने सीएम बनते ही कह दिया है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक शुरू से ही अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। विधायक 4 साल तक खामोश रहे और अब चुनावी साल में प्रवेश के साथ ही विधायक मुखर हो गए हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के पीछे ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ऐसे में अब खेमों में बटी पार्टी और विधायकों के साथ संवाद करना और उन्हें एकजुट रखना तीरथ सिंह रावत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूदा सरकार की शुरुआत से ही दबी जुबान में काम नहीं होने की शिकायत करते रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में निराश का दाव और भाव पैदा हो गया है। अब सत्ता की कमान संभालने वाले तीरथ रावत के सामने चुनौती सरकार की इस छवि को बदलने की भी रहेगी। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में सीएम त्रिवेंद्र रावत की छवि अफसरों पर निर्भरता की बनी गई थी। विधायक और मंत्री कई बार अपनी तकलीफ बयां करते नजर आए कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे। सूबे में नौकरशाही बेलगाम हो रही है। विधायकों की शिकायत के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मुख्य सचिव को पत्र भी भेजा था। मुख्य सचिव ने प्रोटोकॉल को लेकर अफसरों को पत्र लिखे, पर स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली। अब तीरथ सिंह रावत के सामने इस छवि और अफसरों की कार्यशैली को बदलने की सबसे बड़ी चुनौती होगी और विधायकों को भरोसा दिलाना होगा कि उनके क्षेत्र में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा या नहीं। राज्य के नए मुख्यमंत्री के सामने खुद को निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बेहतर साबित करने की भी चुनौती रहेगी। त्रिवेंद्र रावत पर शुरू से अफसरों को नियंत्रित न रख पाने और फैसला लेने में देरी जैसे आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में नए सीएम के सामने ऐसे आरोपों से बचने के लिए बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। प्रदेश में चुनावी साल है तो अब तक चल रही विकास योजनाओं की गति बढ़ाने के साथ ही नई योजनाओं के चयन को लेकर भी तीरथ सिंह रावत को खास सतर्कता बरतनी पड़ेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की रफ्तार न सिर्फ बढ़ानी होगी बल्कि नई योजनाएं भी खींचनी होगी, यानी डबल इंजन के दम को प्रदर्शित भी करने की चुनौती उनके सामने होगी, क्योंकि 4 साल के कार्यकाल में विधायक और कार्यकर्ता हमेशा ही विकास कार्य नहीं होने की शिकायत करते रहे हैं। मौजूदा साल में कोरोना संक्रमण और उससे पहले आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की वजह से विकास कार्यों के लिए बजट का अभाव साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्य धरातल पर उतरना, उसमें भी तेजी लाना नए सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए एक नई चुनौती होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।